आत्मा का मोक्ष तो सत्कर्मों से होता है। अपने चिंतन को परम ब्रह्म में जब हम विलय कर देते हैं, जब हमारा मन कुंठाओं से रहित हो जाता है, जब हमारे भीतर की तड़क भड़क शांत होने लगती है, कुंठाओं से रहित हुआ मन ही बैकुंठ, पुरुष ब्रह्म परमात्मा का धाम, मोक्ष धाम बन जाता है। गुरु चरणों में गया जी तीरथ, होवे पितरों का उद्धार। वो तीरथ कैसे है? गुरु के वचन, गुरु का निर्देशन, ब्रह्म रूप गुरु के अनुसार जब हम साधना, आराधना, मंत्र जप और विनम्रता को धारण कर लेते हैं, सब में जब उस परमेश्वर की ज्योति को हम देखने लगते हैं, तो हमारे भीतर से अहंकार और अनेक प्रकार के विकार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। गुरु चरणों में गया जी तीरथ, जहां होवे पितरों का उद्धार। क्योंकि सतगुरु पिताओं के पिता, परम पिता हैं। गुरु ही सच्चा कल्प वृक्ष, जहां उतरते हंस अपार। अनेक हंस आत्माएं गुरु रूपी कल्प वृक्ष की छाया में उतरते हैं। हंस आत्माएं कौन हैं? जिनको शुभ और अशुभ का विवेक प्राप्त हो गया है, जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना, इन बातों को हम जान लेते हैं, बोलते भी रहते हैं, किंतु उनका आचरण नहीं करते। जब हम आचरण करने लग जाते हैं, तब हम विवेकवान हो जाते हैं। गुरु चरणों में गया जी तीरथ, जहां होवे पितरों का उद्धार। गुरु ही सच्चा कल्प वृक्ष, जहां उतरते हंस अपार। असंख्य हंस आत्माएं उस कल्प वृक्ष की छाया में आते हैं। सब देवगण गुरु चरणों में बैठे पर ब्रह्म का ध्यान लगाते। गुरु की छत्र छाया में बैठे अंतर ज्योत जगाते। हमारी आत्मा संसार की तरफ को जागृत रहती है और परमात्मा की तरफ से सोई रहती है। किंतु जब बार बार हम गुरु चरणों में जाके बैठते हैं, हमारे भीतर निरंकार ज्योति, सनातन ज्योति जागृत होने लगती है। फुल संदेह वाले बाबा कहते, दे दे गुरु के हाथ में हाथ। तू तो हाथ छोड़ देगा, वो कभी ना छोड़े तेरा हाथ। तेरी पकड़ ढीली है। बच्चे को मेले में घुमाने ले जाओ, कहीं भी बिगड़ सकता है। मैं तो ये लूंगा, फिरकी लूंगा, पीपी लूंगा, जलेबी लूंगा, और उसको कहो रुक रुक रुक, दिलवाते दिलवाते इतने में फैल भर देता। यही हाल जीवों का है। गुरु की शरण में जो जीव अपनी दुनियावी जरूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं, वे अंतकाल में पछताते हैं।
गुरु के निकट आने का एक ही उद्देश्य है, इस जीवन में हमें उस परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो। और इस लक्ष्य से जो भी शिष्य भटकता है तो फिर वो अगले जन्मों तक भी भटकता चला जाता है। हम मुख्य उद्देश्य छोड़ देते हैं और कहते हैं गुरु महाराज मेरे तो शरीर में बड़ा दर्द है, गुरु महाराज मेरी तो नौकरी नहीं लग रही, गुरु महाराज मेरा तो मकान नहीं बना। ये सारे दुनिया भर के तुफैल हमारे भीतर चक्कर काटते रहते हैं। ये शैतान की तरफ से होते हैं, काल पुरुष की तरफ से होते हैं, जो इंसान को परमात्मा की तरफ से कहीं और भटका कर ले जाना चाहते हैं। उसके मन को वो उस परमात्मा में लगने नहीं देते। हीरे मोतियों का जो जौहरी है, वहां पहुंच के आप भैंस की जंजीर लोहे की उससे पूछें भैंस की जंजीर चाहिए तो लोहार के पास जाओ ना। हीरे मोतियों के व्यापारी के पास क्या करने आए? गुरु परमात्मा के मीठे रस को बांटते हैं। पहले तो उसकी जरूरत और उसकी अहमियत को अपने भीतर हमें पैदा करना चाहिए।